इस वक्त की बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर। एक इलेक्ट्रिक कार की चार्जिंग के दौरान लगी आग ने देखते ही देखते पूरे घर को चिता में बदल दिया। 8 लोगों की दर्दनाक मौत, 4 लोग घायल और कई सवाल खड़े कर गया ये हादसा। क्या टाटा ईवी सुरक्षित नहीं है? क्या डिजिटल लॉक सिस्टम जानलेवा साबित हो सकते हैं? और अगर इंदौर का फायर ब्रिगेड सिस्टम यदि समय पर पहुंच जाता तो शायद इनकी जानें बचाई जा सकती थी। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में बुधवार तड़के करीब 3:30 बजे से 4 बजे के बीच एक भीषण आगजनी की घटना सामने आई है। बंगाली चौराहे के पास ग्रेटर ब्रजेश्वरी कॉलोनी में एक बड़े बिजनेसमैन के 3 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई, जिसने 8 लोगों की जान ले ली, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक घर के अंदर खड़ी इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करते समय शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे आग भड़क उठी और देखते ही देखते आग कार से पूरे मकान में फैल गई। मृतकों में घर के मालिक और रबर कारोबारी मनोज पुगलिया और उनकी गर्भवती बहू सिमरन समेत कुल 8 लोग शामिल हैं। इनमें से 6 लोग बिहार के किशनगंज से आए रिश्तेदार थे, जो इलाज के सिलसिले में इंदौर पहुंचे थे। पुलिस के अनुसार आग ने घर में रखे 10 से ज्यादा गैस सिलेंडरों और ज्वलनशील केमिकल्स को भी अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद एक के बाद एक सिलेंडर फटने लगे, जिससे जोरदार धमाके हुए और मकान का एक हिस्सा ढह गया। सबसे चिंताजनक पहलू ये रहा कि घर में लगे डिजिटल लॉक सिस्टम बिजली बंद होने के कारण काम नहीं कर पाए। अंदर सो रहे लोग दरवाजे नहीं खोल सके और बाहर निकलने का कोई मौका नहीं मिला। स्थानीय लोगों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड को सूचना देने के करीब 1 घंटे बाद टीम मौके पर पहुंची, तब तक आग भयावह रूप ले चुकी थी। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम ने दरवाजे तोड़कर अंदर प्रवेश किया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इंदौर पुलिस कमिश्नर के मुताबिक शुरुआती जांच में चार्जिंग पॉइंट पर विस्फोट को आग की वजह माना जा रहा है। साथ ही घर में रखे ज्वलनशील पदार्थों ने आग को और भयंकर बना दिया। ये ब्रजेश्वरी एनक्लेव का एरिया है। ये छोटा राजवाड़ा का एरिया है, थाना तिलक नगर क्षेत्र में। सुबह 4 के आसपास यहाँ आग लगने की सूचना आई थी और इमीडिएटली पुलिस की टीमें, जो भी हमारे रात्रि गश्त के अधिकारी थे, जो प्रभात गश्त के अधिकारी थे, सारी बीट की टीमें मौके पर पहुंच गई थी। हम लोग स्वयं भी यहाँ आ गए थे। उसके बाद फायर को भी इमीडिएटली कॉल किया गया था, फायर की टीमें आ गई थी। लगातार इसको बुझाने का प्रयास किया गया और फिलहाल कुछ समय पहले जो है आग को पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया गया है। इस पूरे घर में 3 फ्लोर हैं, एक ग्राउंड फ्लोर है, एक बीच का फ्लोर है और ऊपर का फ्लोर है। तीनों पे ही जो मनोज पुगलिया जी हैं, उनका परिवार रहता था। और अभी तक इनिशियली जब रिस्पॉन्ड किया गया था तो 3 लोगों को वहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया और उसके पश्चात जब अंदर सर्च किया गया, एक बार जब उसको नियंत्रित करके, तो वहाँ से अनफॉर्चुनेटली 6 जो है कैजुअलिटीज वो हुई, जिनको MOH हॉस्पिटल में फर्दर उसके लिए भेजा गया। अभी वर्तमान उसमें पूरी चीज़ें लगभग नियंत्रित हैं। एक फ्लोर है जो बार बार वो कर रहा है। जो इनिशियल कॉज है, एस्टिमेशन है, वो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चार्ज पे घर के बाहर लगी हुई थी, उस पॉइंट से, चार्जिंग पॉइंट पे एक्सप्लोजन हुआ है। वहाँ से फायर का जो है बढ़ना शुरू हुआ, तो गाड़ी और उससे होते हुए फायर घर के अंदर की तरफ गया है। और जो इनिशियल एस्टिमेशन हमारा है, जो हम लोगों ने अंदर देखा है, कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स भी थे। तो जब फायर जब एक बार पावर कट आउट हुआ है, पावर जब ब्रेक हुआ है, तो उसके बाद वो इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स भी जो घरों के वो लगे रह गए। तो उनको ब्रेक करके उसको अंदर वो करने में भी वो हुई और ऐसा लगता है कि अंदर जो है वो गैस की टंकियाँ, जो कुकिंग वो होते हैं, उस तरह की टंकियाँ भी कुछ थी। तो एक्सप्लोजन्स तो हमारे सामने भी इसमें जो फायर के जो हुए हैं और काफ़ी टीमों ने एकीकृत तरीके से, सारी टीमों ने एक साथ प्रयास भरपूर किया गया और हर प्रकार से घुसने की कोशिश की। कई हमारे लोगों को माइनर इंजरीज भी, सफोकेशन भी हुआ, इनिशियली धुआं वगैरह काफ़ी था और प्रयास पूरा किया गया, बट अनफॉर्चुनेटली जो कुछ लोगों को इसमें सेव नहीं किया जा सका। और अभी भी इसको पूरा कूल डाउन करके एक बार थॉरो सर्च किया जाएगा, जो टीमें लगातार कर रही हैं, हमारी जो टीमें। और ऐसा प्रतीत होता है कि इनिशियल कॉज जो है वो इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट से शुरू होकर और फिर घर के अंदर जो कुछ पॉलीमेरिक या प्लास्टिक की चीज़ें हैं और जो ये कुकिंग और उसकी टंकियाँ थी गैस की, उससे थोड़ा और ज़्यादा वो गंभीरता का उसमें परिणित हुआ। सर, कितनी बॉडी 6 लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, जो कैजुअलिटीज रिपोर्टेड है। इनिशियली 3 लोगों को रेस्क्यू कर भी लिया गया है। गौरतलब है कि इंदौर में ये पहला ऐसा मामला नहीं है। पिछले साल अक्टूबर 2025 में भी एक कारोबारी के घर में आग लगने के दौरान डिजिटल लॉक फेल हो गए थे, जिससे रेस्क्यू में बड़ी मुश्किल आई थी। इंदौर की ये घटना सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। ईवी के बढ़ते इस्तेमाल के बीच सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
डिजिटल लॉक जैसी आधुनिक सुविधाएं कहीं आपात स्थिति में जानलेवा तो नहीं बन रही? क्या टाटा ईवी सुरक्षित नहीं है? इंदौर का फायर ब्रिगेड सिस्टम यदि समय पर पहुंच जाता तो शायद इनकी जानें बचाई जा सकती थी। अब जरूरत है सख्त नियमों की, जागरूकता की और सबसे अहम सुरक्षा को प्राथमिकता देने की। फिलहाल इस दर्दनाक हादसे ने कई परिवारों को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं।